तो ठुलान थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामन आज विशेष आज मैं तिम थे बताने वाल छूँ खलिया टॉप की ट्रैकिंग। मुनस्यारी में खलिया टॉप है और वहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं और मैं इस ट्रैकिंग में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो ये देखें खलिया टॉप की ट्रैकिंग। तो आप जब भी जो है खलिया टॉप ट्रैकिंग की बात सोचते हैं तो सिर पे कैप होना बहुत ही ज़रूरी है, विंड शीटर का होना ज़रूरी है और साथ में ये स्टिक होना ज़रूरी है। ये स्टिक जो है आपके खलिया द्वार प्रवेश पर ही मिलेगा और ये स्टिक बहुत ही यूज़फुल है, इसको लेना कतई ना भूलिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रास्ते में हमको लकड़ी मिल जाएगा या उसी का डंडा करके आगे करेंगे, लेकिन इस स्टिक का उपयोग भिन्न है और ये ज़रूरी है इस तरह के ट्रैक में साथ में लेने का, क्योंकि ये काफ़ी बचाव करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खलिया टॉप तक इसी तरह का कच्चा रोड बना हुआ है और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब रोड और दूसरे रोड में होता है तो मैं यही कहता हूँ कि उनको रोड ही द्वारा आगे चलना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए। इससे स्टेप काफ़ी आसान होता है। जैसे अभी मैंने जो है इसको शॉर्टकट करने की कोशिश किया तो शॉर्टकट में हालांकि मैं पहुंच तो जाऊंगा 2 मिनट पहले, लेकिन थक मैं ज़्यादा जाऊंगा। अब ये देखिए मुझे स्टेप बड़े बड़े रखने पड़ रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ भी है और ऐसे में गिरने का भी डर रहता है। तो जहाँ पर भी हो जैसा भी हो सके आपको जो जाने के लिए रास्ता बनाया है उसी रास्ता को फॉलो करिए। जैसे ये रास्ता बना हुआ है, मैंने शॉर्टकट मारा और मुझे कठिनाई हो रही है यहाँ पहुँचने में, लेकिन एनीवे क्योंकि अब ये रास्ता है तो मैं इसी रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ। और खलिया टॉप वी स्टार्टेड 7:10, तो देखते हैं कितने बजे हम लोग जो है खलिया टॉप पहुँचते हैं। और कोशिश ये करें कि अपनी चाल को बहुत ही धीमी रखें, तेज़ न रखें, धीमी धीमी गति से आगे बढ़ते रहें और रुके कहीं नहीं। तो ये अपना मन मस्तिष्क में बना लें कि धीरे 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 आगे बढ़ें और खलिया टॉप तक पहुंचने में आपको फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। और जैसे जैसे आप चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वेजिटेशन में भी अंतर आएगा। नीचे घने जंगल और ऊपर फिर वेजिटेशन में कमी आपको मैं दिखाऊंगा रास्ते में। यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ दिखाओ ज़रा, हाँ नीचे ज़रा, हाँ इधर ये देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद जो हैं ये बकरी के ऊल है। तो बकार थे यथे खुरबेर यू ऊन ये लफाई जाना है, ये मैं दिखाता हूँ। मैं इसी से जो है रेसे बनते हैं और इसी को काट कर रेसे बनते हैं और इसी से कपड़े बनते हैं। लेकिन इस ऊल का ज़्यादा डिमांड नहीं होने की वजह से अब जो बकरी पालने वाले हैं वो भी जो है बकरी को खुर करके यहीं पर डाल देते हैं और उसका उपयोग नहीं समझते हैं। पहले इससे ही ऊन से जो है रस्सी बनाया जाता था, थापकू है कनिभ है, और जो मोटे मोटे जो भी हमको सामग्री जैसे थैला बनाना हुआ या कुछ ऐसा बोरी टाइप का बनाना हुआ तो इसी ऊल से हम लोग बनाते थे। यह कई जानिब है घरी ऊन, तो कभी कभी जो है उसका जो है पंखी भी बनाया जाता है। लेकिन अब इस तरह का जो है लोगों का प्रचार प्रसार लोगों द्वारा नहीं हुआ है। मुनस्यारी जो है ऊल के लिए जाना जाता है, उन्हीं कारोबारी के लिए जाना जाता है। तो जो भी लोग हमारे सुन रहे हैं ये ऊन के बारे में अगर लोगों को बताएंगे तो भेड़ पालन वाले भी इस ऊल को जो है फिर इस तरह से जंगलों में नहीं छोड़ेंगे, वो भी बाज़ार में लेके आएंगे, इसका भी मार्केटिंग करेंगे। तो हमको इससे बने हुए जो सामग्री है उसका भी खोज ढूंढना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, अब जो भी है जैसा भी है परिस्थिति के अनुसार हमको चलना चाहिए। लेकिन इस तरह से ऊन का बेकदरी देखकर मुझे बहुत ही दुख लग रहा है। मेरा सभी यंगस्टर से अनुरोध है, कृपया करके इस तरह का जो मुनस्यारी ऊन के लिए जाना जाता है उस ऊल का प्रचार प्रसार करें ताकि लोग जो है मुनस्यारी से बने हुए ऊल का ज़्यादा उपयोग करें। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का सारा ऊल का जो कारोबार होता है वह होता है हैंडमेड। ज़रूर कॉस्टली होगा लेकिन अच्छा टिकाऊ होगा और बहुत बढ़िया होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि
जो कहते हैं ना कि बकरी पालन अच्छा नहीं होता है, जंगल को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, ऐसी बात नहीं है। बकरी पालन से जो है जंगल को काफ़ी फ़ायदा होता है। जब बकरियां जो है जंगल में चढ़ती हैं तो उनसे जो गोबर होता है वो जो है जंगल के पेड़ पौधों को खाद की तरह उसका उपयोग होता है, और उनके खुर से जो है जंगल में खुदाई होती है, और जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो बकरी खाते हैं। तो उससे जैसे एक किसी गार्डन में माली कटाई छटाई करता है, उसी तरह से जंगल में भी जो है बकरियां भी कटाई छटाई करता है। तो इसी तरह से बहु उपयोगी ये प्राकृतिक जो एक वातावरण संतुलन बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको समझना चाहिए। खैर एनीवे, वी विल बी टॉकिंग मोर ऑन वे टू खलिया टॉप। चलो भाई चलते हैं आगे। तो ऑन वे टू खलिया टॉप आपको जो है बड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है, यहाँ पर जंगली जानवरों का भी रहता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप जो है जंगल की ओर जाएंगे, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, इसलिए जंगली जानवर को नुकसान वो सोचते हैं कि हमको पहुंचा रहे हैं, तो वो वहाँ से जहाँ पर वो छुपे हैं वहाँ से आ सकते हैं। और जो यहाँ पर अक्सर रहता है भालू, शेर, लोमड़ी और बंदर, लंगूर, ये मिलने का काफ़ी दिखने का काफ़ी चांसेस रहता है। और जो सुंदर पक्षी होता है, चिड़ियों का, तो यहाँ पर जो लव बर्ड्स हैं उनको तो अवश्य रूप से आना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के यहाँ पर चिड़ियाँ देखने को मिलता है। और मोनाल जो आपने सुना होगा, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है, वो भी जो है हमको रास्ते में मिलेगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ऑन वे टू खलिया टॉप। अब देखते हैं कि हमारे साथी कहाँ पहुँचे हैं। हाँ, ये लोग तो यहीं पर रुके हुए हैं। चलो थोड़ा सा बैठ लेते हैं, गपशप करते हैं और फिर चलेंगे खलिया टॉप। तो ये बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, और यहाँ आने के लिए आप अक्सर अक्टूबर का महीना अगर चूज़ करते हैं तो इससे बेहतरीन समय और कुछ नहीं होगा। अक्टूबर का महीना बहुत ही बेहतरीन होता है, और वैसे नहीं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के में बहुत ही कड़ाके की ठंडी, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर लोग बाग आना शुरू करते थे, मार्च। और यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अब हम जो है उस पॉइंट में पहुँच गए हैं जहाँ से दिख रहा है पंचुली का प्रथम दृश्य। ये देखिए मेरे सामने पंचुली है, कितना बेहतरीन दृश्य ये दिखाई दे रहा है आपको। ये पहला पड़ाव में हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से पंचुली है, और यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। ये देखिए मेरा पहला कदम बर्फ में, और यहाँ पर हमको जो है बर्फ भी दिखाई दे रहा है, और सामने पंचुली भी दिखाई दे रहा है। तो ये सुंदर नज़ारा, ये देखिए मेरे सामने पंचचूली का, ये देखिए, वाह कितना आनंद आ रहा है, और मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है मुझे ये सब दिखाने में। वाह, ये सामने देखिए पंचचूली का विहंगम दृश्य, वाकई मानो अगर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, ऐसा लग रहा है। देखिए बस देखते जाऊं, देखते जाऊं, देखते जाऊं, ये पंचचूली का सुंदर दृश्य और बिल्कुल सामने है। और यहाँ के बाद से फिर हमको जो है निरंतर पंचचूली दिखता रहेगा। अभी तक करीब करीब जो है 2 किलोमीटर हम लोग जो है ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और फिर चलते हैं आगे ऑन वे टू खलिया टॉप। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे सामने जो है यह निगाले का जंगल है। तो ऑन वे टू खलिया टॉप, ये देखिए निगाले, ये पूरा निगाले का जंगल है। करीब करीब जो है 1 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। हमारे बुजुर्ग लोग यहीं से निगाले लाते थे, और जैसा कि मालूम है निगाले का बहुत उपयोग किया जाता है। निगाले से जानते हैं आप लोग क्या क्या बनते हैं? निगाले से बनते हैं ड्वाक बन्नी भे, राबियो बन्नी भे, भरमोट बन्नी भे, त्योत बन्नी भे, फुंगटू बन्नी भे, ड्वाक बन्नी भे, है ना। तो इस तरह से कई सामान है जो उपयोगी दैनिक कार्य में लाया जाता है। ये इसी निगाले से बनाया जाता है, इसी को बुनकर बनाते हैं, और यहीं से वो फिर निगाले ला के घरों घरों में जो है इस तरह का कारोबार किया जाता है। तो निगाले का प्रचलन अभी भी है, लेकिन अब जो है नाम मात्र का रह गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो ये निगाले देख रहा है, ये बड़ा मजबूत होता है, इसका तना बड़ा मजबूत होता है। इसको काट लेते हैं, अभी मैं तो इसको तोड़ रहा हूँ मैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना ये मजबूत है। तो बड़ी मुश्किल से इसको तोड़ा जा रहा है, और इसके बाद जो छिक्कल निकलता है, इसी छिक्कल को जो है बुन कर फिर निगाला के से वस्तुएँ बनाए जाते हैं। जो उपयोगी वस्तु जो मैंने कहा, ड्वाक हैगे, भरमोट हैगे, राबियो हैगे, फुंगटू हैगे, और कई तरह के जो उपयोगी जो वस्तुएं होती हैं इसी निगाले के से बुनकर बनाया जाता है। आजकल जो है निगाले का सामान का अब काफ़ी कम मात्रा में रह गया है। अब कुछ ही लोग हैं गिने चुने जो निगाले का काम करते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ इस
प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, बस हमने जो है सबको जो है संभाल कर रखना है। चलो ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश किया ऑन वे टू खलिया। तो अब हम धीरे धीरे आगे निकलते हैं। ये देखिए, ये है बुरांस का, ये कितना छोटा पेड़ है बुरांस, आपने देखा होगा इसमें लाल फूल खिले रहते हैं और उसका जूस काफ़ी अच्छा होता है। और ये पूरा घना जंगल है। तो इस तरह के तरह तरह के वेजिटेशंस ऑन वे टू खलिया टॉप है। तो मुझे यहाँ चलकर और ये बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है और मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन जो है यहाँ का नज़ारा आपको दिख रहा है। तो हम अब चल पड़ते हैं आगे। अब हम काफ़ी चढ़ाई में चढ़ गए हैं, काफ़ी पहुँच गए हैं। अराउंड 3000 मीटर हाइट के आसपास का है। यहाँ पर बर्फ़ मिल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये बर्फ़ है। बचपन में हम इन बर्फ़ से काफ़ी खेला करते थे। ये बर्फ़ का गोला बनाते थे और इसको खाते भी थे। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये बर्फ़ जैसे मैं चख रहा हूँ। वाओ, पानी प्यास सब ठीक हो गया भाई। मज़ा आ रहा है इस बर्फ़ के गोले से। और इस बर्फ़ के गोले से एक दूसरे को मारते भी थे और मैं जो है बर्फ़ गोला मार के अपने मित्रों को मार रहा हूँ। ये देखो बर्फ़ गोले, कितना सुंदर सुहावना मौसम ऑन वे टू खलिया टॉप। तो हम अभी करीब करीब खलिया टॉप के थर्ड पड़ाव पर पहुंच गए हैं और वो सुंदर नज़ारा मुनस्यारी का ये रहा सामने। यहाँ से आपको मुनस्यारी के करीब करीब समस्त गांव और मुनस्यारी का प्राकृतिक नज़ारा देखने को इस तीसरे पड़ाव से मिलेगा। और ये रहा मेरे सामने वो बेहतरीन पल, या हाँ ये नज़ारा है। और यहाँ पर अक्सर लोग आराम करते हैं। तो ये सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाओ, इधर से अब कहो ये मुनस्यारी का ये बेहतरीन नज़ारा, ये यहाँ से चारों ओर एक 360 डिग्री घूमो धीरे धीरे। ये पल मुनस्यारी का ये है। और हाँ चल अब चाय पिए जाए, अब थकान हो गया है और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर चलते हैं। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से वेरिएशन बदल जाता है। जिन लोगों को चक्कर अगर आता है तो इस स्थान पर ज़रूर रेस्ट करें क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत अब कठिनाई होगी। चल बैठिए, बैठते हैं। कौन से पत्थर में छुपा है? वो ऊपर है। ये जा रहा है, दिखाई दिया? हाँ देखा मैंने। ये देखो हमने ये यहाँ से यहाँ से ये देखो ये पत्थर में ये दो तीन बहुत सारे इसमें तो बहुत सारे मुनाल। वो ऊपर एक ये तो बहुत है यहाँ तो ये देखो ये जा रहा है और यहाँ पे ये पेड़ के पास है ऊपर है वो देखो ये बहुत है इसमें तो। ये देखो ऊपर ये ऊपर आ गया ये पता नहीं। ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी राष्ट्रीय बर्ड है। ये देखो बहुत है इसमें तो, ये देखो बहुत है इसमें तो। मैं तो अपने आंखों से देख पा रहा हूँ 100 मेगापिक्सल आईज से। और यहाँ पर लंगूर है, ये देखो एंड सामने पीक। यस तो अभी हम लोग जाए क्या टीआरसी में पहुंच गए हैं। क्या नाम आपका? सुंदर। तो सुंदर जो है बहुत सुंदर जगह रहता है। तो टीआरसी इस बार टूरिस्ट का क्या है आने का? टूरिस्ट का इस बार अभी तक शुरू है। अच्छा चलो आ ही जाएंगे, जैसे आप तो खैर आने वाले होंगे। कितना हाइट हुआ ये 3220 मीटर। 3220 मीटर जी। अच्छा 3220 मीटर में हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ से खलिया टॉप का हाइट कितना हुआ है? खलिया टॉप से 3500 पे है। 3500 पॉइंट जाते हैं तो 3850। अच्छा वहाँ पे 0 पॉइंट है, वो 3850 का मीटर है। और अभी हम 3200 मीटर पे खड़े हैं और पूरा ये नज़ारा जो है यहाँ से दिखाओ, ये मुनस्यारी का विहंगम दृश्य
के बढ़िया दिखी नहीं यहाँ पे। मेरा तो सेक्सी सेक्सी वाले पोस्ट भी कर दी कल शाम। मेरा तो रोला चल रहा है कर इंस्टाग्राम पे। अभी जब ये देगा ये वाला रोला चलेगा इंस्टाग्राम पे। हसलिंग के बगल में वो अच्छा जो हसलिंग है, हसलिंग के बगल में रालम ग्लेशियर हो गया। उसके बाद यहाँ सुटीला बोलते हैं। सुटीला और सुटीला वहाँ भी हो। राजरंबा। अच्छा राजरंबा में ये द्वीप है ना राजरंबा। हाँ ये यहाँ पे ये सामने दिख रही है जो 2 टाइप के हैं। हाँ ये राजरंबा है क्या? उसके बगल में ये उसके बगल में मेनका। हाँ मेनका के बाद पंचोली वाली। अच्छा पंचोली में ये जो सबसे बड़ी चोटी है ये पीक 2 बोलते हैं ना इसको। पीक 2 और उसके पीछे वाला पीक 1। हाँ और पीक 3 4 5। हाँ फिर उसके बाद ये पीछे वाले। इसके बाद एक तो नेपाल की चोटी दिखती है। अच्छा वो सामने। हाँ अच्छा वो नेपाल बोलते हैं। हाँ? आफी आफी है ना, आफी हुआ ये। फिर ये तरफ जो ये उसके बाद छिपला केदार। अच्छा छिपला केदार का एरिया हुआ इधर ये। जी तो ये मैं बता छिपला केदार का एरिया हुआ, ये आफी हुआ नेपाल का पीक हुआ है। हाँ आफी। उसके बाद ये पंचोली। हाँ ये पंचोली के 5 पीक हो गए। और ये बगल पंचोली के आगे ये सब मेन का आगे राजरंबा। उसके बाद सुटीला। उसके बाद फिर वही रालम। रालम हंसलिंग। हंसलिंग के बीच से चिरंगुई दिखती है सर, वो जो छोटी बरफ हाँ जो हंसलिंग के जो बीच में दिखा रहा है क्या चिरंगुई वो तो फिर मतलब वो बुरफू ग्लेशियर है। अरे बुरफू ग्लेशियर वहाँ है, वहाँ पर है। तो बुरफू ग्लेशियर यहाँ से दिखाई दे रहा भाई, वो सामने है। और इधर व्यू सब खलिया पे। हाँ खलिया टॉप का नाम खलिया क्यों पड़ा? खलिया टॉप का नाम खलिया यहाँ से वही जो गाय बच्चे पहले आते हैं खलिहान जिसे कहते हैं, मतलब अच्छा पहले आते थे यहाँ। तो मैंने एक मजाक में बोला था ना किसी को, जैसे कोई अंग्रेज आया होगा तो भाई ये क्या हुआ, तो वैसे हमारे जो गोड बात चढ़ौनी वाला है तो उसने कहा कौन सी जगह है, तो उसने कहा खा लिया तो खा लिया करके खा लिया हो गया। तो अभी हम लोग खलिया टॉप जाएंगे, तो ये बढ़िया दृश्य, थोड़ा बैठते हैं और चाय पानी भी ना। बाकी हम अगले वीडियो पर आपको दिखाएंगे खलिया टॉप जाते तक। तो इसी तरह से कुछ न कुछ बातें चेचवा चैनल में करते रहेंगे। तुक्की गलाती मैदागार जय